गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स रिलेटेड ये एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे। ऑडियो फॉर्म में जितने भी क्लास हम लोग सुने थे उसका हम लोग एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो ज्यादा हम आप सभी का टाइम किल नहीं करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। बिहार में हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब किया था? ये हो जाएगा 9 सितंबर 2024 को। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2024 को छपे समाचार पत्र के अनुसार बिहार का कौन दो जिला एकीकृत रोग निगरानी में देश के शीर्ष 10 जिलों में है? ये हो जाएगा आपका, एक मिनट पेन सिलेक्ट कर ले, ये हो जाएगा आपका कैमूर जहानाबाद। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में 3 सितंबर 2024 को हाई जंप में क्या जीता? ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा रजत पदक। ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यभार कब किया गया था? तो ये जो है आपका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 सितंबर 2024, 10 सितंबर 2024, 15 सितंबर 2024, 20 सितंबर 2024। ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा 2 सितंबर 2024 को। ठीक है। तो फिर 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक डे अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है। ये किया गया है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शिकेंद्र कुमार सुमन, फिर ए बी दोनों, फिर खुशबू कुमारी। ठीक है। तो ये इसमें से आपका आंसर चूज करना है जो आपका सही आंसर है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन ये दोनों लोगों को पुरस्कार दिया गया। ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे हम लोग आते हैं। देश के नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला बन गया है। ये आपका हो जाएगा बिहार के, कौन सा जिला है इसमें? बिहार के सारण जिला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग 7वें नंबर पे पहुंच गए। बिहार के किसे वर्ष 2024 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान मिला है? ठीक है। तो ये मिला है चंद्रकिशोर जायसवाल। ठीक है। ये किसको मिला है? चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला है। फिर बिहार के खेल यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार और कुलपति जिन्होंने 1 सितंबर 2024 से अपना प्रभार ग्रहण किया, वो कौन है? ये हो जाएंगे आपको रजनीकांत। ठीक है। तो याद रखना है। फिर हम लोग 9वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में स्थित खेल विश्वविद्यालय, खेल परिसर और खेल अकादमी का उद्घाटन किया? ठीक है। ये हो जाएगा 10 सितंबर 2024। ठीक है। 10 सितंबर 2024। फिर हम लोग देख लेते हैं इसके अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है आपका। 15 सितंबर 2024 से पूरे राज्य में बिहार पुलिस महिला को सुरक्षित सफर योजना उपलब्ध करा रही है। इसमें संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है। बिहार पहला नंबर है इसमें। बिहार देश का तीसरा राज्य होगा जो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। दूसरा हो जाएगा डायल जो है 112 के माध्यम से सभी महिलाओं को निःशुल्क 24x7 से सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरा नंबर पे है सुरक्षित सफर। ठीक है। सुरक्षित सफर सुविधा निडर नारी के कॉन्सेप्ट के पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाएगी। ठीक है। इसमें फिर है सुरक्षित सफर सुविधा निडर नारी के कॉन्सेप्ट को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाएगी। चौथे नंबर पे है 5 सितंबर 2024 से यह योजना राज्य के 6 जिलों के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगा। तो ये कौन कौन सा सही है? ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये एक नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 इसमें कौन कौन है? बिहार देश का तीसरा राज्य होगा जो इस प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराएगी, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद डायल 112 के माध्यम से सभी महिलाओं को निःशुल्क मिलेगा, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सुरक्षित सफर सुविधा निडर नारी कॉन्सेप्ट को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर आपको 1 2 3 4 है ना,
तो ये सारे मिलकर के ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक वाला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीजल अनुदान। डीजल अनुदान योजना 2024-25 के अंतर्गत किसानों को प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान मिला है, ठीक है। तो कितने रुपए का अनुदान मिला है, ये आपका हो जाएगा 75 रुपए, ठीक है। फिर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग से जारी सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। भारत सूचकांक में बिहार से संबंधित सत्य की पहचान कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो सही आंसर है उसका पहचान करना है। इसमें आपका ऑप्शन है बिहार का स्कोर जो है 57 है, जो कि पिछले से 5 कम है। दूसरा है इस सूचकांक में देश में बिहार का स्थान राज्यों में 25वां है। तीसरा है इस सूचकांक में देश में बिहार का स्थान राज्यों में 25वां है और केंद्र प्रदेश मिलाकर के 32वां है। फिर इसके बाद है बिहार का स्कोर भारत के स्कोर से 14 अधिक है। फिर इसमें चौथा है बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन स्वच्छ जिला स्वच्छता कोटि में किया गया है। तो ये आपका इसमें से देखना है कि कौन सा इसका कूट सही है, वो हम लोग मिलान करेंगे। तो इसमें हो जाएगा गाइस ये 1 3 4, ठीक है, क्योंकि बिहार जो है बिहार का स्कोर भारत के स्कोर से 14 अधिक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं, ये ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये आपका 1 सही हो जाएगा। बिहार का स्कोर 57 है, जो पिछले से 5 कम है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हो जाएगा 3 नंबर बिहार का स्कोर भारत के स्कोर से 14 अधिक है, ये भी सही है। फिर हो जाएगा बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन स्वच्छ जल और स्वच्छता कोटि किया गया, ये भी सही है। ये 2 आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं मार्च 2024 में जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में बिहार रोजगार स्थिति में कौन सा स्थान है। ये हो जाएगा आपका 13 का हो जाएगा 22वां स्थान है, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को किसने तैयार किया था। तो ये किसने तैयार किया था ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पटना के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अब हम लोग 15 नंबर पे आ जाते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की गरीबी अनुपात घटक 2019 से लेकर के 21 में 33.79 हो गया है परसेंट हो गया है। तो इससे इसमें कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये आपको 16 का बताना है। कितने हैं, ये आपका हो जाएगा 2.25 करोड़, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर हम लोग 17 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। बिहार में परीक्षा में पेपर लीक पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपका किया गया है 10 साल का, ठीक है। फिर जून 2024 में बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार बिहार के किन 4 शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। ये लिया गया है गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर, ये आपका हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। ये कब किए हैं, ये 19 जून 2024 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में बिहार में किन्हें सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये सूचना आयुक्त किन्हें बनाया गया, ब्रजेश मेहता, ठीक है, सॉरी ब्रजेश मेहता और प्रकाश कुमार, ठीक है। ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने अगस्त 2024 में बिहार में कहां औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है। सॉरी गाइस। तो भारत सरकार ने अगस्त 2024 में बिहार में कहां औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है, ये हो जाएगा आपका गया में, ठीक है। फिर हम लोग 22 नंबर देखते हैं। वैशाखी की सहारे, ठीक है, वैशाखी की सहारे बिहार के किस व्यक्ति ने सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर तिरंगा लहराया है।
ये आपका हो जाएगा उदय कुमार, ठीक है, उदय कुमार हो जाएगा। फिर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कहाँ खेल पुरस्कार बिहार में कहाँ खेल पुस्तकालय बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी फैक्ट याद रखना है। बिहार में कहाँ खेल पुस्तकालय बनेगा, ये बनेगा राजगीर में, ठीक है। फिर 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2024 में बिहार कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बिहार में सरकारी युवा का लाभ एक पोर्टल ऐप से मिलेगा जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है आपको बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा बिहार वन, ठीक है। फिर 25 नंबर में पूछा जा रहा है, देश का कौन सा राज्य पोषण पखवाड़ा और गतिविधि कराने में अव्वल रहा है, तो ये आपको बताना है 23 नंबर, ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, 25 नंबर ऊपर में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, तो इसमें हो जाएगा आपका बिहार को, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हम लोग 26 नंबर पे आ जाते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर पटना में बंधन और फिर से मैं रिपीट करूं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर पटना में बॉम्बेक्स एप्लिटिका के पेड़ के रक्षा सूत्र में बांधा और मुख्यमंत्री ने इस परंपरा की शुरुआत किस वर्ष में की थी, तो ये आपको बताना है कब मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया था, ये 2012 में किया गया था, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 27 पे, तो 27 का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मछली आयातकों ने बिहार में सौदा बंद कर दिया है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूं, बिहार में किस देश के मछली आयातकों ने बिहार से सौदा बंद कर दिया है, ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश ने, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, बिहार के कौन देश के ईडी निदेशक बने हैं, ठीक है, तो ये आपको 28 नंबर बताना है, ये बने हैं राहुल नवीन, ठीक है, तो राहुल नवीन आपको याद रखना है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, NIRF रैंकिंग में पहली बार पटना में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय को शामिल किया गया है, इसकी रैंकिंग क्या है, ठीक है, ये आपको रैंकिंग बताना है। इसमें बिहार का रैंक जो है गया, इसकी रैंकिंग क्या है, तो गया बिहार में है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन रैंक पूछा है तो 31वां रैंक है, ठीक है, ये याद रखना है। बिहार में प्रथम बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है, तो ये आपको बताना है कौन सा टीम है, अल्फा है, PSFA है, इनमें से कोई नहीं, BSSA है, कौन बता इसमें होगा, तो BSSA हो जाएगा, ठीक है। फिर 31 नंबर देखते हैं, बिहार महोत्सव इसका आयोजन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यानी कि फ्रैंकफर्ट में किस तिथि को किया गया था, तो ये किया गया था 1 जून 2024 को, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर, बिहार में पटना के रविंद्र भवन में कब मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये आपका हो जाएगा 1 से लेके 3 जून 2024 को किया गया, ठीक है। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में हुआ था, तो ये आपको बताना है, सॉरी गाइस 33 का हमने गलत बता दिया क्या आंसर, और 33 का आपका हो जाएगा, फिर से मैं रिपीट करूं, बिहार में पटना के रविंद्र भवन में कब मिलेट्स महोत्सव मनाया गया था, तो ये आपको मनाया गया था 16 से 18 जून 2024, ठीक है, तो ये आप सही कर लेंगे, ये पहले वाला हमने गलत बता दिया था, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट इसके लिए। फिर हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका हो जाएगा स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किस जिले में हुआ है, तो ये आपको बताना है किस जिले में हुआ है, ये मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिवंगत समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, ठीक है, तो ये किसने प्राप्त किया है, तो ये हो जाएगा रामनाथ ठाकुर, ठीक है, ये रामनाथ ठाकुर जो है कर्पूरी ठाकुर के ये बेटे हैं, तो ये याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे,
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के जमुई जिले के किस खिलाड़ी ने नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? ये आपको कौन जीता है? जाबिर अंसारी ने जीता है। ठीक है, फिर अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण कराया जाएगा? ठीक है, तो 37वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए बिहार के सभी पंचायतों में किसका निर्माण कराया जाएगा? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अनाउंस किया गया था। ये हो जाएगा मुक्ति धाम। ठीक है, मुक्ति धाम हो जाएगा। इसमें देखो ऑप्शन में दिया है अंतिम गमन दिया है, महानिर्वाण पथ दिया है, अंतिम दर्शन धाम दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये मुक्ति धाम जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर हम लोग 38 नंबर की बातें करें। 20 अगस्त 2022 को जीआई टैग प्राप्त मखाना ब्रांडिंग और पैकेजिंग का अंतरराष्ट्रीय ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा किसने की है? ये हो जाएगा आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने किया। ठीक है, फिर हम लोग 39 नंबर देखते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत शिक्षा खर्च कर रही है? ये आपको बताना है 2.17% खर्च कर रही है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत खर्च करेगी? तो ये हो जाएगा आपका 2.17%। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों को सूची में शामिल करने के बाद बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ये संख्या कितनी हो गई है? ये टोटल हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, बिहार में टोटल 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार शिक्षा विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव कौन है? ये हो जाएगा डॉक्टर ए सिद्धार्थ। ठीक है, फिर 42वें नंबर देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का प्रतिशत स्ट्राइक रेट 100% रहा है? ठीक है, ये आपको बताना है कि किसका रहा है? तो लोजपा रामविलास पासवान का। ठीक है, ये हो जाएगा लोजपा रामविलास पासवान का। फिर हम लोग 43वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहली बार आयोजित 10 से 16 जून 2024 बिहार विमेंस कबड्डी लीग के लिए टीमों की संख्या है, यानी कि ये कितनी संख्या है? ये टोटल हो जाएगी 6 संख्या है। ठीक है, फिर 44 नंबर बिहार के किस जिले में मतदाता में जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया है? ये हो जाएगा आपका कितने? पटना में किया गया है। ठीक है, पटना में आयोजन किया गया है। फिर हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कुल 40 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव अप्रैल से जून 2024 कितने चरणों में हुआ था? ये आपको बताना है कितने चरण में हुआ था? टोटल 7 चरण में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा पेन को थिकनेस थोड़ा कम कर ले। ठीक है, तो बिहार सरकार, ये क्वेश्चन है 46 नंबर। बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट का हिस्सा 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? ये आपको बताना है कितने प्रतिशत है? तो 14% है। ठीक है, बिहार के किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2023 यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? ये किसको घोषित किया गया है? शरद विवेक सागर को। ठीक है, शरद विवेक सागर ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। फिर हम लोग 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? ये आपको बताना है। 48 नंबर का हो जाएगा। ये 30वें स्थान पे है। ठीक है, 30वें स्थान पे है, याद रखना है। फिर से मैं रिपीट करूं, बिहार जो है गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजना का अनावरण किया था? 7 जिलों से गुजरने वाली
आमस दरभंगा का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है आपको 2 मार्च 2024 को। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जारी कार्बन उत्सर्जन कम करने में मसौदा रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? 2070 तक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 5 मार्च 2024 में भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापति के तत्वाधान में आयोजित कवियों के सम्मेलन में किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड मिला है? ये आपको बताना है किन्हें मिला है। तो ये हो जाएगा राम आश्रय गोयल को। ठीक है, राम आश्रय गोयल हो जाएंगे। 52वें नंबर में देखते हैं 15 से 17 मार्च 2024 को 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? बोध गया में हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग 53 नंबर देखते हैं 25 जनवरी 2024 को बिहार के कितने विभूति को पद्म सम्मान देने की घोषणा किया गया है? कितने को दिया गया है? ये हो जाएगा 7 लोगों को। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? ये हो जाएगा डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। हम ठाकुर बोले, सॉरी फॉर दैट, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक हो जाएंगे। ठीक है, फिर 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा आपको डॉक्टर सीपी ठाकुर हो जाएंगे। 56 नंबर में हम लोग देखते हैं 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अखिल भारतीय रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? इसमें हो जाएगा बिहार का स्थान जो हो जाएगा ये 15वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इसमें पूछ रहा है 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का रैंक क्या है? ठीक है, ये पटना का रैंक जो हो जाएगा ये 77वां रैंक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 जनवरी 2024 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र स्टेट बेस्ट परफॉर्मेंस श्रेणी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में है। तो ये आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पटना। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में गंगा किनारे वाले स्वच्छ शहर होंगे। स्वच्छ शहरों में पटना का रैंक क्या है? तो पटना का रैंक किसमें पूछा जा रहा है? ये 6ठा स्थान हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के 142 शहरों के कितने प्रतिशत घरों में कचरा उठाव हो रहा है? ये आपको बताना है। ये टोटल हो जाएगा 78%। ठीक है, 78%। फिर हम लोग ये 61 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 61 नंबर में पूछ रहा है 61 नंबर वर्ष 2024 में बिहार के किस विभूति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये हो जाएगा सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मलिक और अशोक कुमार विश्वास। ये सभी तीनों हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 62 नंबर में पूछ रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को स्वच्छता में स्टेट रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ये कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। ठीक है, भारतीय जल शक्ति, यानी कि हम लोग क्वेश्चन की बातें करें, ये क्वेश्चन 63 नंबर है। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य श्रेणी में बिहार का देश में स्थान मिला है। ये कौन सा स्थान मिला है? तृतीय स्थान मिला है। ठीक है, याद रखना है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन, वेट गाइज, पेन थोड़ा सा, हाँ, 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्री परिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है
30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल कॉन्क्लेव के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो ये दिया गया है, दरभंगा और पूर्णिया को दिया गया है। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दरभंगा के किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये आपका हो जाएगा सोनी चौधरी, ठीक है। तो 65 का सी हो जाएगा सोनी चौधरी को। फिर 66 में हम लोग देखते हैं, चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर की विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता बताना है। इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर पे है इसमें विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, दूसरा है इसमें विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा। तो इसका आंसर जो है ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर हम लोग 67 नंबर देखते हैं, बिहार के नालंदा जिले के किसने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणास योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकेंड, समकोण योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकेंड तक योग मुद्रा में खड़ी होकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये आपको बताना है 67 का। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अस्मिता कुमारी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। फिर हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 से 23 जून 2023 को श्रम 20 यानी कि लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ, जिससे व्यापक चर्चा हुई, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर की सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, फिर सेकंड है महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। फिर ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि उपरोक्त ए और बी, फिर डी में बताया जा रहा है मजदूरों का प्लान। ये आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन हो जाएगा। तो 68 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा भी हो जाएगा, महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क भी हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर के ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बिहार 69 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है, ठीक है। ये मिशन हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग का, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ये आपका 70 नंबर का हो जाएगा 7 अगस्त 2023, ठीक है। अब हम लोग ये 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में, ठीक है। ये 2022-23 में बिहार का स्कोर क्या है? ये स्कोर हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है? 44.47 पर ये है 44.47, ठीक है। ये आपका 72 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर हम लोग देखते हैं, 73 नंबर 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति में देश में बिहार का रैंक क्या है, ठीक है। तो बिहार का रैंक जो है ये 35वां हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 74वें नंबर क्वेश्चन है, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य है? ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक क्या है? ये बिहार का अंक क्या है बताना है आपको। 85.2 हो जाएगा, ये आपका बिहार का अंक हो जाएगा 85.2। फिर 76 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। ये सही कथन की पहचान करना है। ऑप्शन 1 में है किस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। फिर ऑप्शन 2 में बताया जा रहा है इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39 है। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे ऑप्शन
फिर इसमें है इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीके के आधार पर बिहार का स्कोर 45.83 है। चौथे नंबर है इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। तो ये आपका सही आंसर बताना है। तो ये चारों सही है, ठीक है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। फिर हम लोग 77 नंबर पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन चुनाव कीजिए। नंबर 1 पे है ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया, ठीक है, ये आपका है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तीसरा नंबर है ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चौथा इसमें है कि ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाया है। पांचवा इसमें बताया जा रहा है कि ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। तो आपको आंसर बताना है 77 का कौन सा होगा। तो ये इसमें गाइज आपका ये जो है ना 4 नंबर, ये जो है 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, यानी कि 1 2 3 5, ये आप इस सभी को मिला दीजिएगा, 4 को छांट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए 4 यहाँ पे है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 4 यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, ये आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सितंबर 2024 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। तो नए डीजीपी कौन नियुक्त हुए हैं ये आपको बताना है। आलोक राज, ऑडियो फॉर्म में मैंने ऑलरेडी ये सारा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप सभी अगर 3-4 बार ऑडियो सुने होंगे तो आप सभी को याद होगा और आपका आउटपुट भी इस टेस्ट में अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसका आलोक राज हो जाएगा। फिर 79 नंबर क्वेश्चन पूछा है 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है ये आपका हो जाएगा मैथिली ठाकुर को, ठीक है। तो ये 2022 का है इसलिए मैथिली ठाकुर, लेकिन अभी रिसेंट वाला जो पूछेगा ना तो मैथिली ठाकुर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 22 भी है तो इसको याद रखना है, क्योंकि क्या पता थोड़ा बैक चला जाए। तो ऑप्शन जब अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसे सॉल्व तो करना ही है अपन, ठीक है। तो ये आपको 79 का जो हो जाएगा मैथिली ठाकुर। फिर हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर ये क्वेश्चन है नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना का हर घर गंगा जल योजना शुरुआत किया था। दूसरा है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत किया था। तीसरा है उपयुक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव उपस्थित थे। चौथा कह रहा है कि गंगा जल उद्धव योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपका इसका आंसर बताना है कि 80 का आंसर कौन सही है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आप ऑप्शन जो हो जाएगा ये क्वेश्चन है आपका 80 नंबर, राइट। तो 80 नंबर का 1 2 3 4 5 सही, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। फिर सॉरी 5वें भी हम लोग देख लेते हैं। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोध गया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना शुरुआत किया था, ठीक है। ये आपका आंसर इसमें बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर का ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही हो जाएगा, 5 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका सही है, ये याद रखना है। फिर से हम बैक कर देते हैं, एक बार देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। देखो एक ये सही है,
2 ये भी सही है, 3 ये भी सही है, 4 ये भी सही है, ठीक है। और ये जो है पांचवा, तो पांचवा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो बाकी आपका 5 एलिमिनेट करो, कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है 5, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। बचा 4 तो सही है, तो 4 एक ही जगह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 ये तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर में ये आपसे कह रहा है कि न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है, किसने जीता है, ये आपका हो जाएगा कृति राज सिंह, यानी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। 5 नवंबर 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस 101वां गवर्निंग काउंसिलिंग मीट एवं टेक्नोलॉजी सेमिनार का उद्घाटन किसने किया, ये किसके द्वारा किया गया है। 82 नंबर के आंसर हो जाएगा श्री नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के जो मुख्यमंत्री उन्होंने ही करा है, ठीक है। फिर हम लोग 83 नंबर का बात करते हैं। 83 नंबर में बोल रहा है नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको बताना है कौन सा अवार्ड मिला है। ये मिला है 83 नंबर में, फिर हम लोग रिपीट कर ले, नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हम लोग को बताना है कि कौन सा मिला है, तो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है, ये याद रखना है। 84 नंबर हम लोग देखते हैं। हाल ही में बिहार के कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है, ये आपको 84 नंबर का बताना है। ये कौन सा है, सविता महतो जी है, ठीक है। तो ये सविता महतो जो है ये बनी है सड़क जो है उमलिंगला दर्रा है, यानी कि वहां पे उमलिंगला पर पहुंचने वाली, तो ये हो जाएगा सविता महतो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन की बातें करें। 85 में कह रहा है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा, कहां पे खोला जाएगा, ये बक्सर में खोला जाएगा। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, तो चक्र को सम्मानित किया गया, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, ये हो जाएगा एनसीसी निदेशालय के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग 88 नंबर पे आ जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी आगे बढ़ गया, वेट गाइज। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनएफए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था, ये बिहार का स्थान हो जाएगा आपका 7वां, ठीक है, बिहार का स्थान हो जाएगा 7वां। फिर इसके बाद कौन सा स्थान मिला, तो 7 स्थान मिला। बिहार में शराब की बोतल के किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये याद रखने वाली क्वेश्चन है। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाया जा रहा है, ये जीविका के द्वारा बनाया जा रहा है, जो जीविका दीदी लोग हैं उनके द्वारा, ठीक है, तो ये याद रखना है। 90 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। हालांकि आज 100 समथिंग, वैसे इसमें क्वेश्चन कितना है, टोटल 109 क्वेश्चन है, तो 109 हम लोग देख लेंगे। बाकी इसके, ये मेरा पहला वीडियो है गाइज, मतलब पहला वीडियो यूं बोलो कि लाइक बोले तो पीडीएफ एमसीक्यू के फॉर्म में जो हम आप लोग को बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले देखी कि किस टाइप का अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना, हम पूरा एक ही बार में कंप्लीट करा देंगे, ताकि वो एज अ मैराथन रहेगा, जिसमें सेकेंड वीडियो में ही आप लोग पूरा 1 साल का एमसीक्यू आप लोग सोल्व करो, उसको 2 से 3 बार 4 बार जितना बार सुन लोगे याद हो जाएगा, देख भी लोगे, है ना, तो याद हो जाएगा, एग्जाम में आउटपुट उसका अच्छा आएगा। तो ज्यादा हम लोग टाइम किल नहीं करते, देन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे थे, 89 नंबर, 89, ये हो जाएगा आपका जीविका दीदी, ठीक है। फिर 90 नंबर पे हम लोग आते हैं। बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है, जिसके भारत में आम की खुशबू आएगा,
ये क्वेश्चन एक बार और सुन लो गाइज, बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है? पहला क्वेश्चन कि अबे मोहर ये धान की खेती है, पूछेगा कि ये क्या है, आम की प्रजाति है या फिर कुछ और है, तो ये आपको बताना है कि ये जो है धान की खेती किया जा रहा है, ठीक है, ये बताना है। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे कौन सा जिला में किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, जिसमें आम की खुशबू आएगी। ये भी गजब का ट्रिक है, समझ रहे हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण, ये याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 91 नंबर, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? पटना, बिहार में, ठीक है। 92 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जातीय गणना को लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कहाँ हुई है? ये आपको बताना है कहाँ हुई है। तो 1 जून 2022 को यानी बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? सॉरी, हम कहाँ बोल दिए थे, कब हुआ था? तो 1 जून 2022 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में प्लग एंड प्ले, बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? उद्यम क्षेत्र को, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सभी तबके के गरीबी भूमिहीनों को कितनी भूमि देने का प्रस्ताव है? ये हो जाएगा 5 डेसीमिल, ठीक है, 5 डेसीमिल देने का प्रस्ताव है। फिर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है आविष्कार किया गया है बिहार के किस संस्था द्वारा? काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है, ये आपको हो जाएगा IIT पटना, ठीक है। फिर 96 नंबर, 100% हर घर नल जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? पहला जिला हो जाएगा अरवल। इसके बाद बिहार के किस जिला में बरून बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है बेगूसराय के द्वारा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पटना में। 99 आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 99 देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका पटना में बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है। 100 नंबर पे हम लोग आ गए, बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा? ये कहाँ खोला जाएगा? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। चनपटिया स्टार्टअप जो है ये कोविड-19 के समय ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, कहीं कहीं ऐसे लिखेगा वेस्ट चंपारण, तो वेस्ट चंपारण भी सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्थान की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत हुआ है? तो नायिका पुरस्कार की शुरुआत हुआ है, ये महिला बाल विकास निगम, ऑप्शन सी आपका 101 का सही हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास निगम। दूसरा 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया गया है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों को सर्वे किया जा रहा है? ठीक है, तो ये ड्रोन से जंगली जानवरों को सर्वे किया जा रहा है, ये आपका हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये याद रखना है। 104 नंबर कह रहा है, किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ आभा कार्ड बनाया जा सकेगा, ठीक है। तो आपका 104 नंबर का आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन कौन सा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, राज्य स्वास्थ्य योजना, फिर मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, फिर बिहार के जिला स्वास्थ्य योजना। इसका आपका 104 का आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। 105 नंबर हम लोग देखते हैं,
राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों के कुल बजट 23, ये हो जाएगा 2,37,000 सॉरी 2,37,691, यानी कि ये हो जाएगा 2 लाख सॉरी फिर से मैं रिपीट करूं, राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों के कुल बजट में 2,37,691 का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको बताना है कितना परसेंट, 99% खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये हो जाएगा 106 नंबर। हम लोग देखते हैं 106 में कह रहा है इसको थोड़ा ऊपर कर दे। राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये मैथिली ठाकुर को चुना गया है, गणितज्ञ आनंद कुमार को चुना गया है। तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ जो है आनंद कुमार, जो पटना बिहार के हैं, ये मैथ के टीचर हैं, इन्हें चुना गया है। ठीक है, तो राज्य पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया? मैथिली ठाकुर, गणितज्ञ आनंद कुमार को, ये याद रखना है। 7वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर, बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस क्रॉस के महासचिव के पद को संभाला है? कौन संभाला है? रंजीत कुमार वर्मा। और 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रोरो वेसेल जहाज का संचालन किया जाएगा? ये जो है इसका संचालन किया जाएगा वाराणसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, संचालन वाराणसी में किया जाएगा। फिर 109 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कितने वर्ष के लिए लीज अवधि को समाप्त किया है? ये कितने अवधि के लिए लीज को समाप्त किया है? ये हो जाएगा आपका 33 साल। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा 33 साल। अब हम लोग गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है 109। इसके बाद अगली वीडियो में इसका जो हम सेकंड लाएंगे ना, जितना उसका एमसीक्यू होगा वो टोटल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से टोटल अप्रॉक्स 650 या 700 के समथिंग बनेगा एमसीक्यू। तो जितना भी बनेगा इसके बाद हम लोग वो लास्ट करेंगे। गाइज, वीडियो अच्छा लगे, ये मेरा यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से मैंने पहली बार बनाया है। अगर कभी कोई चीज बोलने में गलती ऐसा हो जाता है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है, क्योंकि इंसान कहते हैं ना पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहता है ना, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा जो भी चीज का एमसीक्यू चाहिए, नेशनल लेवल करेंट अफेयर्स का पूरे 1 साल का चाहिए। आप लोग अगर यदि डिमांड करेंगे कि हाँ 2-4 घंटे का एक ही साल का पूरा कंप्लीट करा दीजिए, तो अभी मैं करा दूंगी, बट आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।